Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. We have studied in the last lecture budget line, और जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, वहाँ या इसे हम बजट कांस्टेंट भी कहते हैं, बजट कांस्टेंट भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बजट लाइन, प्राइस लाइन या बजट कांस्टेंट को हमने समझा है कि जब प्राइस कमोडिटी गुड्स का गुड एक्स और गुड वाई हम लेके चल रहे थे, जब प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई कांस्टेंट हो और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट हो, तब हमारी प्राइस लाइन कैसी बनती है? वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होती है, ठीक है. या बजट लाइन कैसी होती है? और हमारा कंज्यूमर किस तरह से स्पेंड करता है हिज इनकम, विच वी डिनोट बाय एम, ठीक है. किस तरह से वो अपनी इनकम स्पेंड करता है ऑन द परचेज ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है. ये हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी, समझा है. बट हमने वहाँ इज्यूम किया था कि प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है, गिवन रहता है, एक्स गुड का भी वाई गुड का भी, और इनकम भी कांस्टेंट रहती है. तब जाके कंज्यूमर जो है इस लाइन पे, ये जो है प्राइस लाइन, दिस इज़ प्राइस लाइन, इस प्राइस लाइन पे वो जो भी कम्बिनेशन कंज्यूम करेगा वो अटेनेबल उसके लिए होती है, ठीक है. दैट इज़ अटेनेबल. और हमारी जो बजट लाइन है वो ऐसी बनती है, समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है. बट अब अगर हम इज्यूम कर लें कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास जो इनकम है वो कांस्टेंट ही रहेगी, और जो प्राइस ऑफ वाई गुड है वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट प्राइस ऑफ एक्स गुड चेंज होगा, प्राइस ऑफ एक्स गुड चेंज होगा. तब क्या होगा बजट लाइन के साथ? तब क्या, एक कंडीशन ये है, वन कंडीशन इज कि पहले जब हमने बजट लाइन समझी, दीज वर द एजप्शंस की इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ एक्स गुड कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई गुड कांस्टेंट है, राइट. नाउ वी आर एज्यूमिंग, वी आर अलाउिंग चेंज इन द प्राइस ऑफ, इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस, ठीक है. वी आर अलाउिंग द चेंज इन द प्राइस ऑफ, हम एज्यूम कर लेते हैं अगर कि चेंज प्राइस ऑफ, विच इज़ ऑब्वियस, प्राइस ऑफ गुड एक्सचेंज प्राइस हुआ और प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहा, प्राइस ऑफ गुड वाई, और इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट रही, तब बजट लाइन के साथ क्या होगा? दिस इज़ द फर्स्ट केस. सेकंड केस हम देखने वाले हैं कि इनकम कंज्यूमर की अभी भी कांस्टेंट है, जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है वो भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो चेंज हो जाता है. तब क्या होगा हमारी बजट लाइन के साथ, ठीक है. तब कंज्यूमर कैसे परचेज, अपनी परचेजिंग जो बिहेव का, किस तरह से हमारा कंज्यूमर बिहेव करेगा, हाउ ही विल परचेज एंड व्हाट ही विल परचेज, ठीक है. ये दूसरा केस हम देखने वाले हैं. द थर्ड इंपॉर्टेंट केस जो हम देखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, वो है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ गुड वाई भी कांस्टेंट रहेगा, बट कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी. जब कंज्यूमर की इनकम चेंज कर देंगे, ठीक है, व्हेन वी अलाउ चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, व्हाट विल हैपन गिवन द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है. पहला केस हमारा था जिसमें हमने बजट लाइन को समझने की कोशिश की. व्हाट इज बजट लाइन, हाउ इट इज शोन थ्रू प्रॉपर थ्रू अ ग्राफ, राइट. व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलोसफी बिहाइंड दैट प्रोसेस, वो हमने समझने की कोशिश की. देन तब हमने क्या एज्यूम किया था, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई इज कांस्टेंट एंड द इनकम आल्सो इज गिवन एंड कांस्टेंट, ठीक है. एंड द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड ऑल हिज इनकम टू परचेज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई टू ऑब्वियसली डेराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट. बट हमें तीन केसेस और देखने पड़ेंगे. जब डियर फ्रेंड्स हम इनकम को कांस्टेंट रखेंगे पहले केस में, और प्राइस ऑफ गुड वाई को कांस्टेंट रखेंगे, बट प्राइस ऑफ एक्स को अलाउ करेंगे टू चेंज, ठीक है, विच मीन्स प्राइस ऑफ एक्स हमारा चेंज होगा. तब डियर फ्रेंड्स हमारी बजट लाइन जो है शिफ्ट होती है, ठीक है. और कहाँ शिफ्ट होती है, कैसे शिफ्ट होती है, वह हमें देखनी है. और सिमिलरली जब हम प्राइस ऑफ वाई को अलाउ करते हैं टू चेंज, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, तभी हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती है. और इन दिस केस जब हम प्राइस एक्स और प्राइस वाई कांस्टेंट रखते हैं और इनकम को अलाउ चेंज करते हैं, तब भी हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है. आइए इन तीनों केसेस को देखते हैं इन द अनदर टॉपिक कॉल्ड शिफ्ट इन बजट लाइन. सो हियर इज द योर अनदर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिफ्ट इन बजट लाइन. पहले हम यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस एंड शिफ्ट इन बजट लाइन, बट चेंज इन द प्राइस ऑफ व्हाट, चेंज इन प्राइस ऑफ, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डियर फ्रेंड्स, ठीक है. देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स.
तो बट प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है। इनकम को हम एम से डिनोट करते हैं, अब तो ये फेमिलियर आप हो गए इन चीज़ों से। और प्राइस ऑफ गुड वाई को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। हमारी ग्राफ तब बजट लाइन कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है। बिफोर कि मैं इस बजट लाइन पे यहाँ पे आ जाऊँ, इस ग्राफ में बजट लाइन्स को आपको दिखा दूँ, इट इज़ बेटर कि आप थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। हम एज्यूम कर लेते हैं व्हेन देयर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, व्हेन देयर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड फॉल्स, हमने देखा था इट इज़ डिमांड इंक्रीजेज। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड फॉल्स इट इज़ डिमांड इंक्रीजेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। ये अदर थिंग्स कौन है, ये अदर थिंग्स है प्राइस ऑफ गुड वाई, ये है कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हम ले लेते हैं। तब क्या होगा जब प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होगा, ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तब क्या होगा, कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ एक्स विद द गिवन मनी इनकम एंड देयरफॉर बजट लाइन विल शिफ्ट टू समवेयर एल्स। ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। जब प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होगा, कंज्यूमर विल बी एबल टू, गिवन द फैक्ट दैट गिवन द प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहेगा, इनकम कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी के यूनिट्स ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, विद द गिवन मनी इनकम, जितना वो कांस्टेंट उसका मनी इनकम है उसी में से वो उसका ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, सिंपल केस है, अगर एक्स इससे पहले इसका 10 रुपये में पड़ता था, अब अगर एक्स 5 रुपये में पड़ता है तो एक्स के 5 रुपये में पड़ता है, ठीक है, 0.5 5 रुपये में पड़ता है, तो ये ही कैन नाउ बाई 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। जो पहले अगर उसे 10 रुपये में एक मिलता था, अब वो 10 रुपये में 2 खरीद सकता है, विच मीन्स ही कैन डिमांड मोर, ही कैन बाई मोर ऑफ एक्स। ठीक है, उसी इनकम में। ठीक है, देयरफॉर की बजट लाइन उस केस में क्या होती है, शिफ्ट होती है। कहाँ शिफ्ट होती है ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मुझे बर्दाश्त कर लें कुछ देर के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कन्वर्सली अगर हम देखें, व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स, हम एलो चेंज किस गुड में कर रहे हैं, प्राइस एक्स गुड में। ठीक है, चेंज मतलब या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अब दूसरा केस देख लें, डिक्रीज का केस तो हमने देख लिया। व्हेन देयर इज राइज इन द प्राइस ऑफ गुड X, other things remains unchanged. What are these other things? This is the price of good Y, this is the income of the consumer. ठीक है, ये अनचेंज रहती है। The consumer can buy less of X, अब वो कम खरीद सकता है, given his money income and therefore budget line will, क्योंकि अब महंगा हो रहा है X उसके लिए तो वो कम खरीदेगा, therefore budget line will shift to somewhere else. Where it will shift, आइए देखते हैं। ये हमारी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस यानी कि एक्स गुड यहाँ पे आप दिखाते हैं, यहाँ पे वाई गुड दिखाते हैं। अब आप ग्राफ की ओर देख रहे हैं, ये पहली हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। दिस इज़ आवर ओरिजिनल बजट लाइन डियर फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा मेरे साथ डियर फ्रेंड्स बैठ के ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। द मिडल बजट लाइन इज़ द ओरिजिनल बजट लाइन। ओरिजिनल बजट लाइन सिंपल है, जहाँ पे इस एल पे, एल इज़ द ओरिजिनल, बी एल इज़ द ओरिजिनल बजट लाइन, बी एल इज़ द ओरिजिनल, ये आपको समझना पड़ेगा। वन से आपको समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया। ओरिजिनल बजट लाइन, बी एल, हाँ, बजट लाइन, राइट। ओरिजिनल बजट लाइन मतलब जहाँ पे हमने इज्यूम किया था इनकम कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट, बट नाउ वी आर, ये कौन सी ओरिजिनल बजट लाइन है। नाउ इफ़ वी आर अलाउिंग चेंज इन द गुड ऑफ एक्स, हम इज्यूम कर लेते हैं गुड एक्स का प्राइस जो है वो चेंज हो गया हो, वो चेंज पहले केस में क्या, वो फॉल हो गया है। जब वो फॉल होगा तो कंज्यूमर इसी गुड के कुछ और यूनिट्स एल से एल डैश तक खरीदेगा। ठीक है, पहले अगर वो 1 यूनिट खरीद रहा था, अब वो ये फॉर एग्जांपल इसको हम 2 कर देते हैं। पहले अगर वो 2 यूनिट खरीदता था, यहाँ पे वो 3 यूनिट्स खरीद पाएगा। ही विल बी एबल टू परचेज 3 यूनिट्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स का प्राइस कम हो गया है और कंज्यूमर का वो सस्ते पड़ रहे हैं। टू पुट इट डिफरेंटली, जब इन कंज्यूमर का प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाता है, ठीक है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ये परचेजिंग पावर, अब क्या मसला है, ये परचेजिंग पावर यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर 1 यूनिट एक्स 10 रुपये में पड़ रहा था, अब 10 रुपये में वो 2 यूनिट्स एक्स के खरीद सकता है। ठीक है, ही कैन बाय नाउ 2 यूनिट्स ऑफ, विच मीन्स परचेजिंग पावर उसकी बढ़ गई है। अगर प्राइस ऑफ एक्स हमारा डिक्रीज होता है, प्राइस ऑफ वाई जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी, देन बजट लाइन हमारा कंज्यूमर एल से L3 तक परचेज करेगा, विच मीन्स पहले वो 2 यूनिट एल पे कर रहा था ओरिजिनल बजट लाइन पे। नाउ व्हाट ही विल डू,
वट ही विल डू डियर फ्रेंड्स, ही विल परचेज 3 यूनिट्स. सो इसकी बजट लाइन जो है विच शोज द हाउ मच कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वो शिफ्ट हो जाएगी डियर फ्रेंड्स. कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज द न्यू बजट लाइन, दिस इज द न्यू बजट लाइन. विच इज द न्यू बजट लाइन? BL डैश इज द न्यू बजट लाइन जो बनी है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स फॉल डाउन. ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड. कंज्यूमर ने और चीज़ें जो है खरीदी है. हमारी बजट लाइन फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम BL विच मीन्स ओरिजिनल बजट लाइन तो BL डैश तक पहुंच गई है. ठीक है, इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर डियर फ्रेंड्स? अब दूसरा केस देख लेते हैं. अब अगर दिस इज द सेकंड केस, यह ओरिजिनल बजट लाइन है. कौन सी? BL इज द ओरिजिनल बजट लाइन. अब अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मतलब अब महंगा हो गया है एक्स, परचेजिंग पावर कंज्यूमर का कम होगा. ठीक है, अब इससे पहले कंज्यूमर हमारा BL खरीद रहा था विच मीन्स ओरिजिनल बजट लाइन पे. प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो गया, अब इसे इस एक्स की कंजप्शन कटेल करनी पड़ेगी बिकॉज एक्स इज नाउ एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर. ठीक है, वो कम करने के लिए वो इसके यूनिट्स अगर पहले 2 खरीद रहा था अब 1 ही खरीदेगा. एक्स के यूनिट्स वो 2 के बदले 1 ही खरीदेगा. विच मीन्स वो शो करने के लिए उसे पीछे जाना पड़ेगा ऑन दिस ग्राफ, और उससे क्या होगा? बजट लाइन जो उसकी है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. सिंपल स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कब हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, हमने पहला केस उठाया है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स चेंजेस. चेंज मीन्स वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बट द प्राइस ऑफ वाई गुड वाई रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. राइट, अब हमने थ्रू ग्राफ हमने यहाँ देखा फर्स्ट केस और दो केसेस हमने देखे. वन, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, तब क्या होता है बजट लाइन के साथ. सेकंड, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, तब क्या होता है बजट लाइन के साथ. थ्रू ग्राफ हमने देखने की कोशिश की. ओरिजिनल हमारी बजट लाइन BL है, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, हमारा कंज्यूमर एक्स की कमोडिटी ज़्यादा खरीदेगा. दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड दैट व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ऑफ एनी गुड इट्स डिमांड इंक्रीजेज. सिमिलरली वो भी यहाँ हो रहा है कि अगर एक्स का प्राइस जो डिक्रीज हो रहा है कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ इट बिकॉज अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, रियल इनकम बढ़ गई है. उस केस में बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होती है, यहाँ आउटवर्ड शिफ्ट होती है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स देन हमारा कंज्यूमर उसकी यूनिट्स कटेल करेगा, कंजप्शन ऑफ एक्स कटेल करेगा. इंस्टीड ऑफ 2 यूनिट्स वो अब 1 ही खरीदेगा. ठीक है, उस केस में हमारी बजट लाइन जो है शिफ्ट होगी टू द लेफ्ट. ठीक है, शिफ्ट होगी टू द लेफ्ट. दिस इज हाउ आवर बजट लाइन शिफ्ट्स व्हेन वी अलाउ द चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स एंड कीपिंग द कांस्टेंट प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. चलिए दूसरा केस देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ द सेकंड केस? सेकंड केस इज़ डियर फ्रेंड्स, यहाँ इस केस में हम क्या इज्यूम कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड, अब हम इज्यूम कर लेंगे प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक्स बार मतलब कांस्टेंट. सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है M वो भी कांस्टेंट है. ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एजम्पशन. बट हम यहाँ किस में अलाउ चेंज कर रहे हैं? प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई चेंजेस. ठीक है, हम यहाँ चेंज इज्यूम कर रहे हैं व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई. ठीक है, बट द प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट बट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. तब क्या बजट लाइन के साथ होगा? आइए मेरे साथ देख लेते हैं. सो हियर इज द ग्राफ. ये यहाँ से वाई कमोडिटी, यहाँ से एक्स कमोडिटी को आप गुड को दिखाते हैं, एक्स गुड वाई गुड डियर फ्रेंड्स. ठीक है, एंड दिस इज़ आवर ओरिजिनल बजट लाइन. अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये वो बजट लाइन है जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट ऑफ एक्स, प्राइस कांस्टेंट ऑफ वाई, इनकम कांस्टेंट ऑफ कंज्यूमर, ये कहाँ पे? जहाँ पे हमारी बजट लाइन BL है. ठीक है, दिस इज़ ऑल कांस्टेंट और दिस इज़ द लाइन जहाँ तक हमारा कंज्यूमर इस लाइन पे कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो खरीद सकता है, उस पर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर सकता है. ठीक है, बट व्हेन वी इज्यूम, अब पहला केस हम इज्यूम कर लेते हैं, देयर इज फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड वाई. ठीक है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट एज वी हैव इज्यूम्ड अबव एंड प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट. पहला केस व्हेन देयर इज फॉल, तब क्या होगा डियर फ्रेंड्स? व्हेन देयर इज फॉल in the price of good
वाई, तो कंज्यूमर उसके यूनिट ज़्यादा खरीदेगा व्हेन ही विल क्योंकि परचेजिंग पावर कंज्यूमर के पास बढ़ गया तो वो उसके ये जो है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी एक्स के साइड पे। जिस तरह से यहाँ पे वाई का हमने प्राइस कांस्टेंट लिए थे तो वाई पे कोई चेंज नहीं होगी, उतने ही यूनिट्स खरीदे जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ एक्स पे कोई चेंज नहीं आएगी, बट इन दैट केस हमारी जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी, उसके मोर यूनिट्स बाई होंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया, उसी के मोर यूनिट्स खरीदे जाएंगे। सिमिलरली जब हमारा प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज हो जाता है तो उसकी कंजप्शन कर्टेल होगी, उस केस में बजट लाइन जो है हमारी शिफ्ट होगी, कहाँ होगी? फ्रॉम बी एल तो बी डबल डैश एल होगी। दिस इज द केस व्हेन प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस, एंड इस केस में क्या होगा? फ्रॉम बी एल to b dash l when there is decrease in the price of y. And how this can be showed through a graph. This is the demonstration. Please do remember dear friends कि आपको ग्राफ्स जो हैं ग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इफ़ particularly when you are preparing this exam, और आपको अपना जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में उसे एविडेंट करने के लिए टू मेक इट अ बेटर आंसर, ठीक है, ग्राफ्स से आप चीज़ें शो कर सकते हैं और ग्राफ्स की इस तरह से एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, राइट। सो देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट केस कि हमारे बजट लाइन के साथ क्या होता है, व्हेन देयर इज़ चेंज इन इनकम तब बजट लाइन शिफ्ट होती है। बट हमने यहाँ इज्यूम क्या कर लिया? व्हेन देयर इज़ चेंज इन इनकम बट प्राइस ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है। अब देख लेते हैं कि बजट लाइन के साथ क्या होता है, और पहले थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज, चेंज इन इनकम वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो पहला केस व्हेन देयर इज इंक्रीज एंड द इनकम कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज व्हाइल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, व्हिच मीन्स दिस एंड दिस, द प्राइस लाइन शिफ्ट्स अपवर्ड्स एंड इज पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, if the income of the consumer decreases the other things remains constant, other this and this, ठीक है, unchanged, the budget line will shift downwards but remains parallel to the origin, ठीक है। अब क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी, he will purchase more of both the goods, good x and good y। यहाँ क्या हो रहा था? when price of x fall, ठीक है, when price of x fall, उसने सिर्फ x कमोडिटी ही ज़्यादा खरीदी, y का उतना ही खरीदा, ठीक है। when जब प्राइस ऑफ x राइज, ठीक है, जब प्राइस ऑफ गुड x इंक्रीज हुआ तो उसने उसकी ही कंजप्शन कर्टेल कर दी, y के साथ कुछ नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जब y की प्राइस में चेंज आया, उसी की कंजप्शन में चेंज, स्पेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गुड में ही चेंज आई, ठीक है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो गई अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ क्या होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम, हमें याद रखना पड़ेगा हमारे कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाएगी, द इंक्रीज्ड इनकम कंज्यूमर विल स्पेंड ऑन बोथ द गुड्स, ऑन एक्स एंड ऑन वाई, बोथ द गुड्स। तभी हमारी जो बजट लाइन है ओरिजिनल बजट लाइन से आउटवर्ड शिफ्ट करेगी। ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, बी एल इज़ द ओरिजिनल बजट लाइन, ओरिजिनल, ठीक है, सॉरी पार्डन मी फॉर माई राइटिंग, बैड राइटिंग। सो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल बजट लाइन से आउटवर्ड शिफ्ट कब हो जाएगी? जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अदर थिंग इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अब इक्वल वो अमाउंट जो है दोनों गुड्स पे खर्च करेगा जो इंक्रीज्ड इनकम है, राइट। एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन इनकम, वो कटेल कंजप्शन दोनों गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई की कटेल करेगा, ठीक है। वो उस केस में हमारी बजट लाइन ओरिजिनल बजट लाइन से नीचे शिफ्ट करेगी, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी। बट ये पैरेलल क्यों है? आपको मैं उस सवाल की जवाब उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई बजट लाइन इज पैरेलल? इट इज़ पैरेलल बिकॉज बजट लाइन इज पैरेलल बिकॉज जो हम इनकम इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड इनकम अगर होगी, इन केस इंक्रीज्ड इनकम, हमारा कंज्यूमर एक्स पे भी खर्च करेगा, वाई पे भी खर्च करेगा। अगर डिक्रीज इनकम हो गई तो कंजप्शन जो है स्पेंडिंग इज ऑन एक्स एंड वाई बोथ पे कर्टेल होगी। दैट इज़ वाई आवर बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट करती है, इधर आउटवर्ड इन केस इनकम इंक्रीजेज एंड इनवर्ड इन केस इनकम डिक्रीजेज, डियर फ्रेंड्स। सो दिस वाज द अनदर इम्पॉर्टेंट
topic related to the shift in what are the different scenarios and what are the different cases. 3 हमने बता दिए in which our budget line shifts, dear friends. So another important, ये भी साथ में कवर कर लेते हैं. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स. डियर फ्रेंड, जो हमारी स्लोप होता है बजट लाइन का, यहाँ पे आप याद रख लें स्लोप ऑफ बजट लाइन वो क्या है, मैं आपको पढ़ाते हुए बता रहा था. यहाँ से हम गुड एक्स कितना कितनी इनकम हमने खर्च की है ऑन द गुड वाई एंड कितनी इनकम हमने खर्च की है ऑन गुड एक्स, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल इनकम, वो इक्वेट होनी चाहिए. हमारी इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं, हाउ मच इनकम हैज़ बीन स्पेंड ऑन एक्स प्लस हाउ मच इनकम हैज़ बीन स्पेंड ऑन गुड वाई शुड बी इक्वल टू मनी इनकम. डियर फ्रेंड, जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन है वो हमारा बराबर होता है, देयर इट हैज़ बीन, आप स्क्रीन शॉट एक उठा लें, देख लें इसे, दिस इज़ नॉट अ बिग डील बट एट दिस पॉइंट ये आपको याद रखना ज़रूरी है. आप हमारा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो होता है इक्वल टू द रेशो ऑफ price of both the goods, price x and price y. How it has been shown here, ठीक है, it has been shown here, you can read it. Slope of the budget line is equal to the ratio of price of two goods. Here the slope of budget line is, budget line का slope आपका क्या है, BL, ठीक है. Similarly OB is the price ratio of price of y, ठीक है. OL is the price of x. Similarly प्राइस एक्स डिवाइड बाई प्राइस वाई, दिस इज हाउ इट हैज़ बीन शोन. तो यहाँ पे पॉइंट आप याद रख लें, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है डियर फ्रेंड्स वो होता है इक्वल टू द रेशियो ऑफ prices of two goods. Why it is important? When we will be covering the consumer equilibrium, वहाँ पहली कंडीशन हमें तभी समझ में आएगी जब हमने ये सुना होगा या थोड़ा बहुत समझा होगा कि बजट लाइन जो है इट्स स्लोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी शोन लाइक दिस. इन केस ऑफ अगर गुड एक्स है और वाई, देन इनका रेशियो ऐसे हम दिखाते हैं, जो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ budget line, dear friends. So thank you very much for bearing me in this session. So in the next lecture we will cover consumer equilibrium thoroughly with both the conditions, first condition, second condition, and obviously another important topics which are important.